दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। दुनिया भर में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को सोशल मीडिया में हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन देखिए, आज जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री के साथ कैसे कैसे मजाक कर रहे हैं लोग। हद तो तब होगी दोस्तों कि सोशल मीडिया में मोदी जी को हैप्पी बर्थडे बोलने वालों की संख्या कम हो गई और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने वाले, यानी कि मोदी जी के जन्मदिन के दिन नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाने वालों की संख्या बड़ी हो गई। इसके साथ साथ सवाल ये भी खड़े होने शुरू हो गए कि क्या प्रधानमंत्री अगले साल रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले मैं चाहती हूँ दोस्तों कि अक्षय कुमार वाला जोक मैं आपके सामने रखूं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने वैसे तो अपने करियर में बहुत सफल फिल्में दी हैं, बहुत असफल फिल्में भी दी हैं, लेकिन अपने करियर में अक्षय कुमार ने एक काम कर दिया, मोदी जी का नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू ले लिया। जब से मोदी जी का अक्षय कुमार ने ये इंटरव्यू लिया है, तब से अक्षय कुमार की जितनी ट्रोलिंग हुई है ना, उतनी तो उनकी कभी नहीं हुई है। अब अक्षय कुमार ने मोदी जी से क्या पूछ लिया? यही पूछ लिया ना कि आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। बस अक्षय कुमार का ये पूरा का पूरा इंटरव्यू इस सवाल के इर्द गिर्द आकर सिमट गया। ये इंटरव्यू हुए 5 साल से ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन लोग इस इंटरव्यू को नहीं भूले हैं। आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मोदी जी के जन्मदिन को बड़े स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से देश के बेरोजगार बना रहे हैं, तो अक्षय कुमार के इस इंटरव्यू का भी जिक्र हो रहा है। देखिए दोस्तों, पवन कुमार नाम के एक यूजर ने अक्षय कुमार के इस इंटरव्यू की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि अक्षय कुमार कह रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो मोदी जी कह रहे हैं रोजगार। दोस्तों, मैं कड़े शब्दों में भत्सना करती हूँ हमारे मोदी जी का ऐसा मजाक उड़ाने का, लेकिन मेरे भत्सना करने से क्या होता है? सोशल मीडिया में तो बाढ़ मची हुई है। मतलब हालत ये हो गई है दोस्तों कि इस वक्त जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ तो बहुत संभव है कि आपको जो संख्या है स्क्रीन पर वो बड़ी हुई दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों, मोदी जी को हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोलने वालों की संख्या 64.4 के यानी कि 64,000 से ज्यादा है। वहीं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर ट्वीट करने वालों की संख्या 81,000 यानी कि 81,000 से भी ज्यादा है। शायद यही वजह है दोस्तों कि अपने बर्थडे के एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री काफी मायूस थे और एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि लोग अब उनकी मजे लेने लगे हैं, लोग अब उनका मजाक उड़ाने लगे हैं। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। मतलब मोदी जी के जन्मदिन से ज्यादा लोग सोशल मीडिया में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। ये वाकई में बड़ा बड़ी दुख की बात है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि स्क्रीन में आपको बढ़ी हुई संख्या दिखे, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है, हर सेकंड हर मिनट बढ़ रहा है। इतने मतलब बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया में। हर कोई मोदी जी से सवाल पूछ रहा है रोजगार के माध्यम से। और दोस्तों, ये हाल के सालों में बढ़ा है। मतलब 2014 के बाद तो मोदी जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता था। सोशल मीडिया ही नहीं, गोदी मीडिया भी मोदी जी के जन्मदिन के दिन खास तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी। मोदी जी का जन्म कैसे हुआ, मोदी जी ने कैसे बचपन में मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर मोदी जी अपने घर ले आए थे, फिर मोदी जी ने कैसे बड़े बड़े काम किए थे बचपन से लेकर अपने अडल्टहुड में, कैसे मोदी जी एक तरह से तपस्या करने चले गए थे। लेकिन दोस्तों, हाल के सालों में रोजगार के मोर्चे पर यह सरकार इतनी फेल साबित हुई कि मोदी जी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाना शुरू कर दिया लोगों ने। सोचिए दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया भर के लोग मोदी जी को विश कर रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, और सोशल मीडिया में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो दुनिया भर में कितनी किरकिरी हो रही है। अच्छा लगता है, ये करने वालों को भी आज ही का दिन मिला। अब देखिए, दिलचस्प ये है कि आज मोदी जी के जन्मदिन के दिन खास तौर पर तैयारी गोदी मीडिया करती है, जैसा कि मैंने कहा, खासतौर पर प्रोग्राम्स करती है, और बीजेपी की भी तैयारी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुबह सुबह अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और बाकायदा एक बुकलेट जारी की गई है कि मोदी जी का जो तीसरा
पीएम बनने का कार्यकाल है, उसमें 100 दिन में मोदी जी ने क्या क्या काम किया है। तो 100 दिन का मोदी जी का जो एजेंडा था, मोदी जी ने कैसे अचीव कर लिया, उसको लेके बुकलेट जारी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मतलब सरकार का पूरा प्रयास है कि इस दिन को बड़ा बनाया जाए, इवेंट के तौर पर बनाया जाए। लेकिन फायदा क्या, सारा मजमा तो केजरीवाल लूट गए। मतलब केजरीवाल को भी आज ही का दिन मिला था इस्तीफा देकर नए सीएम के तौर पर किसी नए नाम का ऐलान करने का। दोस्तों, सारे गोदी मीडिया के चैनलों ने पूरी तैयारी की हुई थी, डॉक्यूमेंट्रीज तैयार थी मोदी जी के लिए। पूरे के पूरे देश में बीजेपी ने कार्यक्रम रखे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी के 100 दिन के कार्यकाल का बखान करने वाली है। लेकिन फायदा क्या, सारे सुबह से लेकर रात तक न्यूज चैनल्स में आज कौन छाने वाला है, अरविंद केजरीवाल। बताइए, आज ही का दिन मिला था क्या मोदी जी की इवेंट को खराब करने के लिए। दोस्तों, मजाक उड़ाने वालों के लिए क्या किया जाए, अब हमारे मोदी जी ही मौका देते हैं। अब चुनाव से पहले मोदी जी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह दिया, एक बार नहीं कई बार कह दिया, अलग अलग इंटरव्यू में कह दिया। एक इंटरव्यू में तो कह दिया कि वो अविनाशी हैं। हालांकि जनता ने बता दिया लोकसभा चुनाव के नतीजों में कि उनको नॉन बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल पीएम चाहिए। लेकिन आज मोदी जी का बर्थडे है तो देखिए लोग फिर मजे ले रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, आप इनको बेबाकी से इनकी राय सुनते होंगे डीबी लाइव यूट्यूब चैनल में, ये लिख रहे हैं, क्या नॉन बायोलॉजिकल का भी जन्मदिन होता है? जो जन्मा ही नहीं उसका भी जन्मदिन मनाया जाता है? मार्गदर्शन करें। मतलब ये कोई दिन है दोस्तों मोदी जी का मजाक उड़ाने के लिए? आज के दिन तो एवरीबडी डिजर्व अ स्पेशल ट्रीटमेंट। मैं तो मानती हूँ भाई, बर्थडे के दिन तो हर आदमी को एकदम राजा की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इतना स्पेशल डे होता है भाई बर्थडे का, लेकिन आज के दिन भी मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई उनसे पूछ रहा है कि आपका बर्थडे कैसे हो सकता है, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, और कोई अक्षय कुमार वाला ट्वीट शेयर कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने तो हद ही कर दी। और तो और दोस्तों, सुप्रिया शनेत ने तो वीडियो जारी करके मोदी जी से सवाल पूछ लिया कि आप रिटायर कब हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी में एक अघोषित नियम है कि 75 साल के बाद जो भी बुजुर्ग नेता होते हैं, वरिष्ठ नेता होते हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। और ये नियम मोदी जी ने ही बनाया था जब वो गुजरात से निकलकर दिल्ली की राजनीति में आए थे, राष्ट्रीय राजनीति में आए थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, जो वरिष्ठतम नेता थे बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया था, संस्थापक नेता थे, उनको मोदी जी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। इसीलिए आप सुप्रिया शनेत मोदी जी से पूछ रही हैं कि अगले साल आप रिटायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 74 साल के तो आप हो जाएंगे इस साल। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा, और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास एक ही साल है। इस एक साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में, और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए, और आपका जन्मदिन इस देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए। तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा।